बता दें, जेडीयू के नए अध्यक्ष बने नीतीश कुमार। जेडीयू के नए अध्यक्ष बन गए हैं नीतीश कुमार, जो कि पहले तय माना जा रहा था। थोड़ी देर पहले ललन सिंह का इस्तीफा और उसके बाद नीतीश कुमार को अब एक बार फिर से अध्यक्ष पद सौंप दिया गया। जेडीयू के नए अध्यक्ष बन गए हैं नीतीश कुमार। सामने लोकसभा के चुनाव हैं, महागठबंधन में तवज्जो नीतीश कुमार को मिली नहीं और उसके बाद अब ऐसा संभावना भी दिखाई दे रही कि हो सकता है वो अब एक नए विकल्प पर विचार करें। हालांकि अभी लगातार हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी ये बता रहे थे कि बहुत कम संख्या ऐसी है जेडीयू की। और आप सोचिए, आपसे हाल ही में कुछ दिन पहले एक गुप्त मीटिंग यानी सीक्रेट मीटिंग भी जेडीयू के विधायकों की हुई थी, जो ललन सिंह के करीबी हैं, और इस बात की जानकारी नीतीश को नहीं दी गई थी। जैसे ही भनक लगी, नीतीश कुमार ने फटाफट से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला ली और ये बड़ा फैसला ले लिया, ललन सिंह से अध्यक्ष पद वापस लेकर खुद पार्टी की कमान संभाल ली है। तो जेडीयू के नए अध्यक्ष बन चुके हैं अब सीएम नीतीश कुमार। खुद अब वो पार्टी की कमान संभालेंगे, क्योंकि जिस तरह सुगबुगाहट थी कि ललन सिंह की करीबियां लालू यादव से चल रही है और इसी वजह से ऐसी कुछ संभावनाएं थी, जो कि आज ये निकलकर सामने आ चुका है इस बैठक के बाद कि अध्यक्ष पद से ललन सिंह ने इस्तीफा दिया और नीतीश कुमार बन चुके हैं जेडीयू के नए अध्यक्ष। और सीधे हम दीपेश के पास चलते हैं। लगातार ग्राउंड जीरो पर टीम है। दीपेश, बड़ी जिम्मेदारी, अब लगातार यही कयास लग रहे थे कि नीतीश कुमार ही अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालेंगे, लेकिन अगर हम विकल्पों की बात करें तो अब विकल्प क्या है, अगला आगे क्या और बड़ा फैसला लिया जा सकता है? क्योंकि गिरिराज सिंह ने कहा था कि लालू यादव ने एक पूरा चक्रव्यूह तैयार कर दिया है, लेकिन उस चक्रव्यूह को भेद दिया है नीतीश कुमार ने। बिल्कुल, देखिए, और यही कारण है कि एक बार फिर से आप देखिए कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी जैसी होती है, ठीक वैसे की जेडीयू अब काम करती हुई नजर आ रही है। जो नाराज धड़े हैं उनको मनाया जाता है और उन्हीं के जरिए ये प्रस्ताव रखवाया जाता है। ठीक यही यहाँ जेडीयू में भी नजर आ रहा है कि ललन सिंह खुद अपने पद से इस्तीफा देते हैं और कई व्यस्तताओं का वे बात करते हैं, कई कारण गिनाते हैं और उसके बाद फिर खुद ही नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव आगे बढ़ाते हैं कि अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नीतीश कुमार को कमान संभालनी चाहिए। और अब कार्यकारिणी की चूंकि बैठक चल रही है, नीतीश कुमार वैसे भी सर्वे सर्वा इस राजनीतिक दल के हैं, तो फिर ये अब इसमें कोई दो राय नहीं कि अब पार्टी की पूरी शक्तियां जो है वो नीतीश कुमार के अधीन होगी। इसका सबसे बड़ा एक कारण जो है वो कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा था कि इंडी गठबंधन में जिस तरह से नीतीश कुमार को किनारा किया जा रहा था, उसके बाद ये लगभग तय माना जा रहा था कि चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते ललन सिंह की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई थी। यानी अब ये समझा जा रहा है कि इस पूरे बिल्कुल दीपेश, हम आपके पास आएंगे। हमारी सहयोगी हिमानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। हिमानी, इस्तीफा हो गया ललन सिंह का, अध्यक्ष बन गए नीतीश कुमार, लेकिन अब जेडीयू का भविष्य क्या होगा? क्योंकि एक तरफ सीक्रेट मीटिंग जेडीयू के विधायकों की, दूसरी तरफ कुछ विधायक ज्यादातर विधायक चाहते हैं कि एनडीए के साथ एक बार फिर नीतीश कुमार चले जाएं, क्योंकि विधानसभा का चुनाव जो हुआ था वो भी आरजेडी के खिलाफ हुआ था। और अगर हम लोकसभा के समीकरण की बात करें तो कहीं ना कहीं एनडीए मजबूत नजर आती है, यानी एनडीए के साथ जाना बेहतर दिखाई देता है। अब भविष्य क्या होगा जेडीयू का?